आज का दिन मंगलवार मौनी अमावस्या का पर्व है। मैं सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। और 6 तारीख तक कोचिंग बंद है, 7 को कोचिंग फिर से रीओपन होने जा रही है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग अब अपने अपने कमरे पर, अपने अपने लॉज में, अपने अपने हॉस्टल में आप लोग आने की कृपा करें। और एक चीज और मैं बता दूं कि जो भी ये कोरोना का दौर 20 से 25 दिन बीता है, इसमें हमने बहुत ही मिस किया आप सभी लोग को। और अपने सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार पुनः मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ आज मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, ट्रायंगल गिनने के लिए आता है एग्जाम में। यूपी ट्रिपल एससी में भी आता है, यूपीपीएससी में आता है, यूपीएससी में भी आता है, एसएससी, मतलब कि बोल दे तो किसी भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल आपके सामने अगर आता है तो गिन करके एग्जाम में करना देखो पॉसिबल नहीं है। ट्रिकी अप्रोच क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। देखो, जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल और इसमें हम पूछें कि कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप जो है तुरंत बता सकते हो। छोटा फिगर है 1 2 और एक बड़ा वाला 3। लेकिन अगर हम लोग ट्रिक से इसको करें तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका ऐसे नंबर डाल देना है। ठीक है, और सीधा इसको ऐड कर देना है। ये 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो कि अगर ये फिगर हम आपको देते हैं और पूछते हैं कि बताओ इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसका नंबर डाल देना 1 2 3 4 और सीधा ऐड करके रख देना है। 4 3 7 2 9 और 1 10। इसमें कितने हैं? 10 हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं ये फिगर लेता हूं और आपसे पूछता हूं कि बताओ इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। इसमें कुल कितने त्रिभुज है ना? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधा इसकी नंबरिंग करना है और नंबरिंग करके फटाफट बता देना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 है ना? अब सीधा ऐड कर दो। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। एक चीज और मैं बता दूं कि इसको हम कॉम्बिनेशन के फार्मूले से भी लगा सकते हैं। जैसे कि कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एम अपान फैक्टोरियल एम माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ये होता है, अब देखो आर क्या है? रिक्वायरमेंट है, और एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ लाइन इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज के निर्माण में 2 वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत पड़ती है। तो पहले वर्टिकल का काम कर लो। रिक्वायरमेंट 2 वर्टिकल लाइंस की पड़ती है त्रिभुज बनाने के लिए, और इसमें कितनी वर्टिकल लाइंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 7c2 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो। अब हॉरिजॉन्टल का काम करेंगे। किसी भी त्रिभुज के निर्माण में एक हॉरिजॉन्टल लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? एक ही है, तो 1c1। अब इसको सॉल्व कर दो। फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 7 माइनस 2 5 इंटू फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1 अपान फैक्टोरियल 1 माइनस 1 0 इंटू फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 0 का भी मान होता है। अब इसको काट दोगे तो 7 ऊपर 7 गुणे 6 बचेगा, और नीचे 2 गुणे 1 यानी 2 बचेगा। 2 गुणे 1 यानी 2 बचेगा, तो 2 से काट दो। 2 3 6 7 3 21, और ये टोटल का मान 1 हो जाएगा, यानी कितने आ गए ट्रायंगल इसमें? 21। तो दोस्तों आप ये वाला मेथड ज्यादा इजी है, और वैसे लगाने के तो हम कॉम्बिनेशन के फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड ज्यादा इजी है। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे सकते हैं। आओ अब एक दूसरा फिगर लेते हैं जिसमें कि थोड़ी सी चेंज करते हैं। अगर मैं इस फिगर में आपसे पूछूं कि बताइए इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं, इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं, तो आप क्या करोगे? देखो सबसे पहले आप ये काम करना, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन देखो कितनी है? 1 2 3। तो पहले आप इसको बेस मान लो और इसका नंबर डाल दो 1 2 3 4। तो 4 3 7 2 9 1 10 10 है इसमें। फिर इस आधार को बेस बना लो, नंबर डाल दो 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10 इसमें भी है।
फिर इस आधार को बेस बना लो, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10, इसमें भी है तो 10 10 20 10 30, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हैं 30, है ना। अगर आप इसी चीज को एनसीआर के फार्मूले से लगाते हो, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज के निर्माण में 2 वर्टिकल की जरूरत होती है, इसमें कुल 1 2 3 4 5 वर्टिकल है, 5c2 मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टल। किसी भी त्रिभुज के निर्माण में एक हॉरिजॉन्टल की जरूरत होती है और यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो इसको सॉल्व कर देंगे। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, इसको काट देंगे तो ऊपर कितना 500 के 20 का आधा 10 हो जाएगा, और इसको काट देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो 10 गुणे 3 कितना हो जाएगा 30। यानी कि हम कॉम्बिनेशन के फार्मूले से भी बता सकते हैं और एटीकी अप्रोच से भी बता सकते हैं कि इसमें 30 ट्रायंगल्स हैं, है ना। तो अलग अलग डिजाइन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, अलग अलग डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं दूसरी डिजाइन का क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला डिजाइन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो बताओ इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। इसको लगाने के लिए 2 मेथड हैं, मैं उनमें से एक ही मेथड आपको बताता हूं कि जो ज्यादा सुटेबल है उससे बताता हूं, है ना। इसको दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही मेथड आपको बताएंगे जिससे जल्दी हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, बस इसका ऐसे नंबर डाल देना है। इसमें नंबर ऐसे डाल दो, कितने हैं 1 2 3 4, ऐसे नंबर डाल दिया, इसमें 4 हैं, ठीक है ना भाई। और एक चीज याद रखना कि इसको ऐसे लिख ले 1 2 3 4, और 1 का एज इट इज 1 लिखना है। फिर इसमें तिर्यक ऐड करके लिखना है, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, है ना। अब इतना काम कर लेने के बाद इसका टोटल ले लेना है, 10 6 16, 16 3 19 और 1 20, 20 हो गया। अब देखो अब क्या करना है कि आपको लीव से शुरुआत करना है, यहाँ पर यल, यहाँ पर टी, यहाँ पर यल, यहाँ पर टी। यल का मतलब होता है लीव इट, इसे छोड़ दो, और टी का मतलब होता है टेक इट, इसे ले लो। तो इसमें टेक कहां कहां पे है, 6 को लेना है और 1 को लेना है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 20 में अगर 7 ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 27, यानी इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 27 है ना। 27 ट्रायंगल्स हैं इसमें, है ना। तो चलो बताने को मैं और भी मेथड्स बता सकता हूं, लेकिन इसमें बेस्ट मेथड आपको बता रहा हूं जिससे कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे अदर क्वेश्चन लेते हैं, ये है ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताने हैं कि टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं, है ना। तो देखो इसका नंबर ऐसे डाल दो सीधा, 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसको लिख लो 1 2 3 4 5, ठीक। अब 1 को एज इट इज लिखना है, फिर ऐड करके इसको जोड़ो, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, सीधा ऐड कर दो इसको, टोटल कितना हुआ 15 10 25, 25 और 6 31, 31 और 3 34, 34 और 1 35, तो ये 35 आ गया, ठीक है। ये 35 आ गया। अब इसके बाद देखो लीव और टेक करना है, शुरुआत एल से होना है, एल टी एल टी एल। तो आपको टी वाला लेना है, टेक करना है, कितना है 10 3 13, यानी 13 आपको और भी लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8 3 1 4। दोस्तों इसमें 48 है,
है ना। इसमें